हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी शो हो रही है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी शो हो रही है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन के साथ और बिग प्लेयर का साइकोलॉजी, खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी नेगेटिव कैंडल या पैटर्न शो नहीं हुआ है जहां पे हम इसको कहीं पे भी नेगेटिव बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। एवरी टाइम ए डिप्स ऑन बाई अपॉर्चुनिटी शो होती ही नजर आ रही है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई भी नेगेटिव पैटर्न है नहीं। वीकली के हिसाब से देखते हैं दोस्तों कि वीकली के हिसाब से प्राइस ने लास्ट वीक एक इनसाइडर कैंडल की तरह फॉर्म होने की कोशिश किया, जो एक बुलिश कैंडल के अंदर इस तरह की एक पैटर्न शो हुआ। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन शो हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप सेलिंग से ज़्यादा बाई अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए। फिर भी जब तक प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि इस लेवल के ऊपर प्राइस जितने बार जाने की कोशिश किया है, प्राइस नीचे आया है। इसको हम अच्छी तरीके से डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से लास्ट 2 दिन पहले एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी इस लेवल पे है, ठीक है। जब तक इस लेवल को प्राइस क्रॉस करता नहीं है, तब तक इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अदरवाइज ये बाई ऑन डिप्स है प्राइस, कोई भी इसमें नेगेटिविटी है ही नहीं मंथली और वीकली के हिसाब से। डेली के हिसाब से प्राइस के इस लेवल पे थोड़ा सा लेवल है, अदरवाइज कोई नेगेटिव पार्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। बाहर की दुनिया में कोई भी कितना भी न्यूज़ क्यों ना चले, आपको हमेशा प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अगर प्राइस शो हो रही है कि बाई अपॉर्चुनिटी, तो आप बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर प्राइस में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी शो हो रही है, तो आप उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए। अदरवाइज कोई भी न्यूज़ को सुन के या उससे इन्फ्लुएंस होके आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। और एक साइकोलॉजी की इसमें बात बोलना था कि हर कोई ये बोल रहा है कि प्राइस इतना ऊपर चला गया, अब प्राइस नीचे आएगा, प्राइस इतना ऊपर चला गया, प्राइस अभी नीचे आना, सेलिंग होगा। अगर सेलिंग होगा तो प्राइस में वो दिखेगा। अभी तक आप अगर निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स हो या फ्यूचर चार्ट हो, आप उसमें देखिएगा कि नेगेटिविटी हुआ नहीं, हम लोग चालू हो जाते हैं कि प्राइस इतना ऊपर गया है, अभी प्राइस नीचे जाने वाला है, प्राइस इतने ऊपर चलेगा, अब प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब तक प्राइस नेगेटिविटी शो नहीं करता, यानी कोई भी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं देता वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक मार्केट में नेगेटिविटी है ही नहीं। आप पिछले जितने भी हिस्ट्रिकल चार्ट उठा के देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद इसको डिसाइड कीजिए। मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई उड़ रहा है तो और भी जाएगा। अगर नेगेटिविटी होगा तो वो शो होगा, ठीक है दोस्तों। मैं जस्ट साइकोलॉजी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं। उसी तरह बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए पहले स्पॉट देख लेते हैं। स्पॉट में भी अभी तक नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी कैंडल किसी पहला वाले कैंडल के लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग दिया ही नहीं, ठीक है। डेली की बात करते हैं। डेली में देखिए प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है, इसीलिए मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि इस लेवल पे प्राइस का जो रुकावट होते ही दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल पे प्राइस पे थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अदरवाइज प्राइस जब तक एक ग्रीन कैंडल के ऊपर है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ग्रीन कैंडल के ऊपर रहेगा, तब तक प्राइस के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है ही नहीं। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब जाके हम इंट्राडे में इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई भी नेगेटिविटी है ही नहीं प्राइस के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अलर्ट रहिए और उस हिसाब से अपना साइकोलॉजी को बिल्ड करके ट्रेड कीजिए, ठीक है। इस वीक जो स्टॉक में हम स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, उसका पहला है HFCL। HFCL अगर मंथली टाइम फ्रेम में, मैं इसको ऑलरेडी मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी दिया है इसको, ठीक है, पहले से ही इसको दिया है।
मैंने इसको ऑलरेडी HFCL मैंने ऑलरेडी इसको दिया है ग्रुप में। जो लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर भी चार्ट में मैंने इसको क्यों दिया था थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कोई भी आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेते हो दोस्तों, तो उसमें पहले आप मंथली या 3 मंथ का चार्ट पहले देखिए, उसके बाद जाके वीकली, डेली इस तरह का फॉर्मेशन में आप इसको अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। देखिए मैंने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढा, अगर आप देखिएगा दोस्तों, इसका जो ऑल टाइम हाई था 2003 में, इसको प्राइस ने कई बार कोशिश किया ब्रेक करने के लिए, मगर प्राइस ने ब्रेक नहीं कर पाया और आखिर में प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया था 2021 जून में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस इस लेवल पे ब्रेक करने के बाद काफ़ी दिनों से यहाँ पे रुका हुआ है, यानी 2000 अगस्त 21 के बाद प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और उसी लेवल पे प्राइस पॉज मोड में था या साइडवेज मोड में था। प्राइस में कोई अच्छी खासी वोलेटिलिटी और रिटर्न नहीं दिया है। तो अब इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए नजर आ रहा है। क्यों? अगर आप देखिएगा दोस्तों कि प्राइस जो ऑल टाइम हाई बनाया था आफ्टर ब्रेक होने के बाद, उसके बाद अगर 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके देखते हैं कि प्राइस इस लेवल पे जो रुकावट था, इस लेवल पे जो रुकावट था, जिसको मैं वीकली में जाके शो करता हूं, तो प्राइस ने इस लेवल पे हाई बनाया, उसके बाद स्विंग हाई यहाँ पे बनाया, प्राइस उसको रेस्पेक्ट करते हुए इस लेवल से प्राइस नीचे आने की कोशिश किया था, नीचे भी आया, ठीक है। यानी सेलर ऊपर से धीरे धीरे कमजोर नीचे आने के बाद वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। नीचे से अगर देखिएगा दोस्तों, बायर भी इस लेवल पे एक्टिव हुआ, उससे पहले बायर इस लेवल पे एक्टिव हुआ था, इस लेवल पे बायर एक्टिव हुआ था। अभी प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाने कोशिश कर रहा है। अगर मैं नीचे से ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, देखो तो प्राइस इस लेवल से भी प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है और जो ट्रेंड लाइन था उसको प्राइस सक्सेसफुली ब्रेक दिया विथ हायर वॉल्यूम के साथ। अगर हायर वॉल्यूम के साथ प्राइस कोई भी रेसिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उस लेवल पे हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट नज़र आने लगता है। अगर हम एंट्री ढूंढते हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि प्राइस इस लेवल पे जो रेसिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके प्राइस रिटेस्ट करके फिर से दोबारा प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पहले से मैंने ऑलरेडी इसको ग्रुप में दिया था। आप इसको बाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने का जो तरीका होता है उस पर चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि उसमें हम क्या सीख पाएँ और सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर कोई आप इसमें ट्रेड लेते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही रहोगे, इसका मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रेड लेते हो दोस्तों तो जिस कैंडल से लेते हो डेली के और वीकली के, उसी कैंडल को लो को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। यानी स्टॉप लॉस जितना छोटा रहेगा आप उतने ही सिक्योर रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, इससे पहले हमने ट्रेड भी किया है, ऑलरेडी पोजीशन है। इसमें थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दो कि मेरा ऑलरेडी इसमें पोजीशन है। ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने पहले से बात किया था, पहले अगले जो वीडियो है उसमें बात किया था। देखिए इसमें क्या देखते हैं कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस अच्छा खासा एक रैली देने के बाद ब्रेक किया और मंथली अगर देखेंगे तो लोएस्ट क्लोजिंग टू लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट क्लोजिंग टू लोएस्ट प्राइस, ठीक है। इस साइड में लोएस्ट क्लोजिंग एंड लोएस्ट प्राइस गया था, इस लेवल पे गया था और प्राइस उसके नीचे गया ही नहीं। आफ्टर 2022 जून के बाद प्राइस उस लेवल से रुक रहा है, यानी बायर इस लेवल्स के नीचे जाने ही नहीं दे रहा है और प्राइस इस लेवल हाई जाने के बाद इस लेवल को बार बार प्राइस फॉलो करते हुए नजर आता। मगर लास्ट मंथ क्या देखा हम लोगों ने, प्राइस यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, अच्छी खासी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल शो होता है। जहाँ पे भी नीचे के साइड में इस तरह के पोटेंशियल कैंडल, आपको जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हेल्दी कैंडल, इस टाइप का अगर हेल्दी कैंडल फॉर्म होता है तो आप उसमें ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी सोच सकते हो। अगर वीकली में देखेंगे दोस्तों तो वीकली में सिनेरियो कुछ इस तरह का है, जहाँ पे प्राइस हम लोगों ने पहले जो बात किया था इस लेवल पे बात किया था, ये लेवल है एंट्री,
मेरे भी जो करीब नवंबर महीने में जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने इस लेवल पे एंट्री के लिए बात किया था, तो बहुत लोगों ने इस लेवल पे बाई किया, अभी तक वो लोग प्रॉफिट में है। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग का अभी तक सिनेरियो आया ही नहीं, तो इसको अभी तक सेल मत कीजिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने अपने रिस्क टेकिंग के एबिलिटी के साथ काम कीजिए। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो प्राइस जो लास्ट जो स्विंग हाई था, यानी हाईएस्ट क्लोजिंग टू बॉडी वीक, इसके ऊपर देखते हैं, तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यानी हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। फिर प्राइस ने थोड़ा सा डीप लिया, अगर डेली की टाइम फ्रेम के साथ, फिर प्राइस ने थोड़ा सा डीप लिया। डीप लेने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है, इस लेवल से। ठीक है, तो इसमें दोबारा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी शो हो रही है कि हम इस लेवल पे भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस रैली देने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता है। प्राइस का नेचर है, आप जितना जल्दी प्राइस का नेचर आप पकड़ लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्राइस किस तरह चलता है, ऊपर के साइड में या डाउन के साइड में। ठीक है, प्राइस नीचे आ गया इसका मतलब नहीं कि आप भाग जाओगे, इसका नेचर है। अगर प्राइस रान गया है तो पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद ही प्राइस ऊपर जाएगा। एक रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया फॉर्मेशन होता है, तो उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका मनाली पेट्रोलियम। मनाली पेट्रोलियम, चलिए पहले मंथली के हिसाब से देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अगर मंथली में देखिएगा दोस्तों कि प्राइस इस तरह का एक फॉर्मेशन बताया। पहले क्या कीजिएगा ना, मंथली हो या 3 मंथ्स का चार्ट देखिए, पहले चार्ट को छोटा कीजिए। छोटा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक्चुअल सिनेरियो है क्या, उसका एक्चुअल फॉर्मेशन है क्या। उसके बाद जाके आपको जितना है ड्राइंग कीजिए, या उसमें जो आपको जो दिख रहा है आपके एजुकेशन के हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए, आप उस हिसाब से उसको ट्रेड कीजिए। ठीक है, अभी इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हैं, देखिए प्राइस ऑल टाइम हाई से करीब 50-60% नीचे आ गया था। उसके बाद प्राइस एक साइडवेज मोड पे चला गया था, यानी आप इस लेवल को अगर देखोगे दोस्तों, इस लेवल पे प्राइस करीब 3-6 महीना प्राइस इसी लेवल पे रुका हुआ है, जो इंडिसीजन टाइप कैंडल बना। मगर इसको थोड़ा सा बॉर्डर करते हैं तो देखते हैं कि इस लेवल पे प्राइस रुका हुआ कितने दिन से, 2000 फरवरी 23 के बाद से प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है। और इतने दिन यहाँ पे पॉज लेने के बाद प्राइस अब ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो इसके हाई के ऊपर प्राइस ने मंथली तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर देख रहे हैं कि प्राइस इसके ऊपर अभी तक फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो उस वीकली के हिसाब से अगर देखते हैं तो इस तरह का कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। तो इतने दिनों तक प्राइस इस लेवल पे, ऐसी लेवल पे प्राइस पॉज लिया। इस तरह का पॉज एक फॉल होने के बाद जब होता है, तब बिग प्लेयर इस लेवल पे अपना एक्यूमुलेशन करते हैं। आप बिग प्लेयर का, मैं हर वीडियो में ये चीज़ को बोलने की कोशिश करता हूँ, बिग प्लेयर का साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि वो लोग अगर बाई करेगा तभी ना प्राइस ऊपर जाएगा, तभी ना प्राइस नीचे आएगा। तो वो लोग किस लेवल पे बाई कर रहे हैं, किस लेवल पे सेल कर रहे हैं, उन लोगों का बाई करने का पैटर्न किस तरह होता है, बिहेवियर किस तरह होता है, उस चीज़ पे आपको फॉलो करना होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम बॉटम में बाई करने के लिए सोचते हैं। अरे भाई, एकदम बॉटम में मैं बाई करके क्या करूंगा, प्राइस थोड़ी ना ऊपर जाएगा। वो लोग जब बाई करेगा तब प्राइस ऊपर जाएगा। तो वो लोग किस लेवल पे बाई कर रहे हैं उस चीज को फॉलो, आफ्टर वो लोग को बाई होने दीजिए, बाई करने दीजिए। वो लोग ऐसे नहीं कि आप 1 लाख क्वांटिटी ले लिया, उन लोगों का कम खत्म हो जाए, नहीं। वो लोग बहुत सारा क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर 1 लाख क्वांटिटी लेते हैं, 2 लाख क्वांटिटी, वो कुछ भी क्वांटिटी लेते हैं, वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी, वो पहले नजर आता है। फिर आप लोगों का ट्रेड इनिशिएट कीजिए उस लेवल पे, 2 रुपया बाद लीजिए, 10 रुपया बाद बाई कीजिए, मगर वो कन्फर्मेशन लीजिए कि वो लोग पहले बाई कर रहे हैं, बिग प्लेयर पहले बाई कर रहे हैं। इस चीज़ पे पहले ध्यान दीजिए। तो मंथली के, वीकली के हिसाब से देखते हैं तो इस लेवल पे पॉज लेने के बाद प्राइस यहाँ पे लास्ट वीक सक्सेसफुली इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, और वॉल्यूम यहाँ पे एक जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इस लेवल पे भी वॉल्यूम कहीं गुना जनरेट हुआ था 2022 अप्रैल में, मगर प्राइस उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा मेरा, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है, इस चीज़ को आप हंसते हुए स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी नया ट्रेडर है या पुराना ट्रेडर हो, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, और जितना जल्दी स्टॉप लॉस को आप लोगे
उतना ही आपके लिए बेहतरमंद और फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ से काम कीजिए। इसीलिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे वीकली के हिसाब से। अगर कोई बाइंग करते हो तो इस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रख के चलिए, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेड है, यानी आपको कहीं ना कहीं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना इसको इस टाइप ट्रेड को होल्ड करना होगा, तब जाके इसमें अच्छे खासी प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आता है। डेली में देखते हैं दोस्तों, डेली में ऐसा हुआ, प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है दोस्तों। ओके, इसके बाद जो स्टॉक है वो है SFL, ठीक है, शीला फोम लिमिटेड। इसमें हम मंथली में जाते हैं। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, देखिए मंथली में अगर जाते हैं दोस्तों कि प्राइस इस तरह का एक फॉर्म प्राइस ऊपर गया था, एक पुल बैक लेने की कोशिश किया, फिर प्राइस इस लेवल पे रुक गया है, प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं। अगर देखते हैं इसके जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से प्राइस करीब 55% नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर इसमें हम सिनेरियो ढूंढते हैं, देखिए दोस्तों, जो इसका ये पैटर्न था लोएस्ट क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग, तो प्राइस उस लेवल पे आया है 2023 मार्च, और उस लेवल पे आने के बाद प्राइस रुक गया है इस एरिया में, एक साइडवेज मोड पे प्राइस अभी रुक गया है। तो इसमें हम क्यों बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, देखिए इस चीज का आप ध्यान दीजिए। प्राइस पहले रन पुल बैक, फिर रन लिया, फिर पुल बैक लिया। अगर रन लेता तो अब तक इसको लो को ब्रेक करके जाना चाहिए था, मगर प्राइस क्या कर रहा है, इस लेवल पे रुका हुआ है और ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए अगर एंट्री फॉर्मेशन इस तरह देखते हैं कि प्राइस ऊपर से आया, एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो एवरेज वॉल्यूम था उसका, उससे कहीं गुना ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा जुलाई 2023 में, ठीक है। उसके बाद अगर ये बाइंग वॉल्यूम नहीं होता या सेलिंग वॉल्यूम होता तो प्राइस अब तक इसके नीचे आ जाना चाहिए था। ये जो लेवल है जहाँ पे इस हाई वॉल्यूम पड़ा, उससे पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है वहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ा, अगर बाई वॉल्यूम है इसलिए प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है, यानी सेलिंग को कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बिग प्लेयर कहीं ना कहीं इस लेवल पे वो लोग को बाई कर रहा है। आप वीकली में जाके देखिए दोस्तों, तो इस तरह का एक फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर आप देखेंगे मैं इस लेवल पहले 2 स्विंग्स कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस लेवल पे, फिर यहाँ पे 2 स्विंग्स कनेक्ट करके मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लेवल। तो पहले तो प्राइस इस लेवल पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इस लेवल पे, फिर प्राइस नीचे आया, यानी जो इस कैंडल के लो के नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे जो लोगों ने बाई किया प्राइस को ऊपर ला जाने की कोशिश कर रहा है, यानी बायर के अंदर वो पोटेंशियल है, इसीलिए प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है या जाने नहीं दे रहा है, प्राइस ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह का कैंडल फॉर्म कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वॉल्यूम जिस तरह जनरेट होते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक किया और एक रेड कैंडल बना है, जो रिटेस्ट फॉर्मेशन बन सकता है वीकली के टाइम हिसाब से। अगर वीकली में यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता है तो प्राइस ऊपर जाने के लिए और भी रेडी हो चुका है। इसमें रिटेस्ट एंड प्राइस पंपिंग, ठीक है। चलिए इसको डेली में देखते हैं। डेली में देखें तो इसका पिक्चर और भी क्लियर होगा। देखिए डेली में सिनेरियो कुछ इस तरह का है। तो प्राइस डेली के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और नीचे आया रिटेस्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बोल सकते हो, जो हम हैमर बोलते हैं या पिन बार बोलते हैं, उस तरह का कैंडल फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। अगर नेक्स्ट दिन यहाँ पे ये दोनों कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे बाई एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं, और उसी कैंडल को लो को हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। जो लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो मिनिमम आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लो को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए,
ठीक है दोस्तों, देखिए मैं जो वीडियो देता हूँ या करता हूँ उसके पीछे लॉजिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ना ही मैं कोई ब्रेकआउट हो गया तो बाय कर लीजिए, इस लेवल पे बढ़ गया तो बाय कर लीजिए, ऐसा कोई है नहीं। हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्यों इसके पीछे बाय अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढने चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस तरह आप प्यार देते रहिए। और थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियो में कमेंट किया है उन लोगों को, और सीखने की कोशिश करते, ट्रेड करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।